नमस्कार। आज जो टॉपिक हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं की वेल्डिंग योग्यता। आज हम धातुओं की वेल्डिंग की योग्यता पर चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टील की वेल्डिंग योग्यता को प्रभावित करने वाले तत्व पर भी चर्चा करेंगे और वातावरण की वायु का वेल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले धातुओं की वेल्डिंग योग्यता। जैसे देखिए, ITI में एडमिशन लेने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। जैसे जिस ज़िला में ITI अवस्थित है उसी ज़िला का निवासी होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ। लेकिन क्या इतना होने के बाद जो मैट्रिक पास है उसी ज़िला का निवासी है उसका एडमिशन हो जाता है? ITI में नहीं हो पाता है। कारण होता है इसके बाद भी एक एग्ज़ाम देना होता है, इंट्रेंस का एग्ज़ाम देना होता है। कुछ लोग उसमें फेल कर जाते हैं, कुछ का मार्क्स कम आता है, किसी का परीक्षा छूट जाता है, या किसी के पिताजी मना कर देते हैं कि ITI में एडमिशन नहीं लेना है, या और बहुत सारी बातें हो सकती है। तो किसी कारण से एडमिशन नहीं हो पाता, योग्यता रहने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाता है। उसी तरह से धातु में भी सेम उसी तरह का कंडीशन है। धातुओं की जो वेल्डिंग योग्यता है, क्या चाहिए? पहले तो धातु या मिश्र धातु होना चाहिए, तभी हम लोग वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद उसमें वो ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए, विद्युत का सुचालक होना चाहिए, उसको गर्म करने पर वो पिघलने का गुण होना चाहिए। ये सब गुण होना चाहिए मिनिमम, तभी तो वेल्डिंग कर पाएंगे। लेकिन ये सारे गुण होने के बाद भी बहुत सारे वेल्डिंग में दोष हो जाते हैं, जैसे क्रैक्स हो जाते हैं, पोरोसिटी हो जाते हैं, विरूपण हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो इसी सब चीज़ पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो धातुओं की वेल्डिंग योग्यता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे आसानी से वेल्ड किया जाता है और वेल्डिंग के उपरांत धातुओं के यांत्रिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात वेल्डिंग करने पर धातु के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो हम लोग वेल्डिंग किए हैं, जो वेल्ड मेटल है और पहले से जो जिस पर वेल्ड किया गया बेस मेटल है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। उसके बाद है स्टील की वेल्डिंग योग्यता को प्रभावित करने वाले तत्व। जब स्टील बनता है, आयरन से स्टील बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे तत्व को ऊपर से उसमें बहुत थोड़ा मात्रा में डाला जाता है। उसके गुणों में सुधार करने के लिए आवश्यकता अनुसार जैसा हमें चाहिए वैसा बनाने के लिए कुछ तत्व को डाला जाता है। जैसे है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। इसका विस्तृत जानकारी एक इसका चैप्टर ही स्पेशल है, उसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहला है स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होने पर जो मात्रा डालना था उससे अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे माल्ट स्टील में कार्बन की मात्रा होता है मैक्सिमम 0.25%, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? स्टील भंगूर हो जाएगा, मतलब उस पर ठोकर लगेगा या हथौड़े से चोट करेंगे तो वो टूट सकता है। दूसरा, इसका गलनांक कम हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। दूसरा है अगर स्टील में गंधक की मात्रा अधिक हो जाए तो रंध्रता का दोष होता है, मतलब पोरोसिटी का दोष होगा, ब्लो होल भी हो सकता है, और कोल्ड क्रैक्स का दोष होता है। जब बिल्डिंग ठंडा होगा तो उसमें क्रैक्स पड़ जाने का डर रहता है। तीसरा है स्टील में फास्फोरस की मात्रा अधिक होने पर। अगर स्टील में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो गया है, जो बेस मेटल में है या तो हमारे इलेक्ट्रोड में भी अगर है, तो
स्टील में भंगुरता का गुण बढ़ जाएगा और गर्म अवस्था में ही क्रैक होने का डर रहेगा। उसके बाद आगे है वातावरण की वायु का वेल्डिंग पर प्रभाव। आप लोग जानते होंगे वातावरण की वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, लिथियम, बहुत सारे गैस इत्यादि। इनमें से कुछ गैस है जो वेल्डिंग के समय अगर पिघली हुई धातु के संपर्क में आ जाए तो वेल्डिंग को प्रभावित कर देते हैं। जैसे पहला है वेल्डिंग के समय अगर पिघली हुई धातु के संपर्क में ऑक्सीजन आ जाए तो क्या होगा। ऑक्सीजन का गुण होता है वो ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है, मतलब वेल्ड मेटल को ऑक्सीकृत कर देगा। जब ऑक्सीकृत करेगा तो क्या होगा, हम लोग का जोड़ कमजोर भी हो जाएगा, डक्टिलिटी का गुण घट जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। दूसरा है नाइट्रोजन जब वेल्ड पूल में प्रवेश करती है, हम वेल्डिंग कर रहे हैं, पिघली हुई मेटल में अगर नाइट्रोजन प्रवेश कर जाए तो वेल्ड मेटल में पोरोसिटी का दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण जोड़ कमजोर हो जाता है। तीसरा है जब हाइड्रोजन वेल्ड पूल में प्रवेश करती है तो क्या होगा, पोरोसिटी का दोष उत्पन्न होता है और बीड में क्रैक्स का दोष हो जाता है, जिससे जोड़ कमजोर हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोग लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद।